हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम मोशन एंड फोर्स है, ये हमने शुरू कर रखा है और यह है हमारा कल का लेक्चर जिसमें हमने बात की थी कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन एंड व्हाट इज़ मेंट बाय फोर्स। इसमें हमने बात की थी मोशन की और हमने बात की थी कि किस तरह कायनात में पड़ी हर चीज़, वो छोटे से छोटा पार्टिकल्स हो यानी एटम्स हों, उसके बाद मून्स हों, प्लैनेट्स हों, सोलर सिस्टम्स हों, गैलेक्सीज़ हों, ब्लैक होल्स हों या कुछ भी हो, इस कायनात के अंदर हर चीज़ किसी न किसी तरह से मूव ज़रूर कर रही है। वो अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ अपने ही एक्सिस पे मूव कर रही है और इसकी मोशन दो तरह की है। स्पिन मोशन जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं और ऑर्बिटल मोशन जिसकी वजह से साल बनते हैं। इसी तरह स्टार्स की बात करें, सन की बात करें, ये भी मूव कर रहे हैं। गोया इस कायनात में पड़ी हर चीज़ किसी न किसी तरह से मूव करती हुई दिखाई पड़ती है। अगर हम मोशन की इम्पोर्टेंस की बात करें तो मोशन को स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, इसमें किसी न किसी किस्म की मोशन ज़रूर इन्वॉल्व है। तो मोशन की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर कोई चीज़ अपने सराउंडिंग के लिहाज से, अपने सराउंडिंग में खड़े किसी ऑब्ज़र्वर के लिहाज से कोई चीज़ अपनी स्टेट को मसलसल चेंज कर रही है तो हम कहते हैं कि ये मूव कर रही है। जैसे दरिया के अंदर या समंदर के अंदर जहाज़ का चलना, सड़क के ऊपर गाड़ी का चलना, बच्चों का मैरी गो राउंड में मूव करना, झूला झूलना, ये सब जो है मोशन की एग्जांपल्स हैं। इसके बरक्स हमने देखा था कि भाई रेस्ट एक ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द किसी चीज़ की वजह से या किसी ऑब्जर्वर की वजह से अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहता है। इसकी एग्जांपल्स हमने देखी थी कि बिल्डिंग्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, सड़कें जो होती हैं, रोड्स, वो अपनी जगह चेंज नहीं करती, दरख्त अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। फिर हमने देखा था कि किस तरह स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन रिलेटिव हैं, कि एक ही ऑब्जर्वर के लिहाज से किसी एक चीज़ का रेस्ट पे होना और उसी चीज़ का किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से मूव करते होना, इस चीज़ को हम कहते हैं कि भाई स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन आर रिलेटिव। उसके बाद हमने बात की थी कि फोर्स क्या है। तो हमने कहा भी फोर्स एक ऐसे एजेंट को कहते हैं जो किसी पोजीशन को, किसी चीज़ की स्टेट को, और ये स्टेट दो तरह की होती है, रेस्ट भी हो सकती है और मोशन भी हो सकती है, चेंज करती है या करने की कोशिश करती है। यानी अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो उसको मूव करवाती है फोर्स या करवाने की कोशिश करती है। इसी तरह अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसको रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है SI यूनिट वो न्यूटन होता है और 1 न्यूटन हमने कल बताया था कि बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके जो डायमेंशंस हैं वो हैं मीटर MLT-2। तो ये था हमारा कल का लेक्चर। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्लेन, डिफाइन, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एक ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा से ज़्यादा कितना जो फासला है वो तय किया है और उसका जो पाथ है, उसके पाथ की जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है, वो कितनी है। मिसाल के तौर पे आप यूँ समझ लीजिए कि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। हम एक ऐसी रोड पे हैं, एक ऐसी जगह पे हम खड़े हैं जो कि इस तरह का रोड है और हम इस वक्त पोजीशन A पे हैं और ओरिजिन के लिहाज से हमारा जो पाथ है वो इस तरह से है और हमने जाना है एक और पोजीशन पे जिसका नाम है B। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो हमारा पाथ है सारा, इस पाथ की मैक्सिमम लेंथ कितनी है, उस लेंथ को हम S कहते हैं, उसको यानी डिस्टेंस कहते हैं। तो जैसे आपको पता चल ही गया कि ये जो करैक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्टेंस जो होता है इसको हम S के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से मुराद है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसकी यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके यूनिट्स हैं मीटर्स, और इसके डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो डायमेंशन है M0 L1 T0, ये इसके डायमेंशन है। इसी तरह इसके बरक्स एक और चीज़ है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान शार्टेस्ट डिस्टेंस। और अगर मैं इसी फिगर डायग्राम की बात करूं तो इसमें A और B के दरमियान ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये शार्टेस्ट
डिस्टेंस बताएगी ए और बी के दरमियान, और इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, और वो ये है कि द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना इनिशियल पोजीशन की तरफ से फाइनल पोजीशन की तरफ, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को डी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके ऊपर एरो लगाने का मतलब ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब हमने ये कहा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसका डायरेक्शन भी होगा। जी हाँ, इसका डायरेक्शन होता है, और वो है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। इसके जो यूनिट्स हैं वो मीटर्स हैं फिर से, और इसके जो डायमेंशंस हैं वो वही हैं डिस्टेंस वाले, m0 l1 t0। और डिस्प्लेसमेंट हमें ये बताता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है। डिस्टेंस हमें दो चीज़ें बताता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें दो चीज़ें बताता है, डिस्टेंस और डायरेक्शन। और अगर हम मैथमेटिकली बात करें, अगर हम कहते हैं भाई ये जो O है इसको A से मिलाने वाला ये जो पोजीशन वेक्टर है, अगर हम कहते हैं ये R1 है, और O को B से मिलाने वाला ये जो पोजीशन वेक्टर है ये R2 है, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये जो ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल में ये हो गया हमारा पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट B, और ये है पॉइंट O, ये है R1, ये है R2, और ये है हमारा D, और इसका डायरेक्शन ये है। तो अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि R1 हेड टू टेल रूल के मुताबिक और D हमारे पास R2 के बराबर हैं, और इस तरह से जो D है दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो ये इसका मैथमेटिक्स है। ये किसका मैथमेटिक्स है जी? डिस्प्लेसमेंट का। यानी डिस्प्लेसमेंट को अगर निकालना हो तो जो फाइनल पोजीशन होती है उसके पोजीशन वेक्टर को इनिशियल पोजीशन के पोजीशन वेक्टर से माइनस करें तो हमें पता चल जाता है भी डिस्टेंस हमने, डिस्प्लेसमेंट कितना हमने ट्रैवल किया। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर चल रहे हैं, अगर हम स्ट्रेट पाथ के ऊपर चल रहे हैं एक्स वाई एक्सिस में रहते हुए, तो हमारा जितना डिस्टेंस होता है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ ये हमारा ये है पाथ है इस तरह का, और हमने ए से बी पे जाना है, तो यहाँ हमारा जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है। और जब पाथ बिल्कुल स्ट्रेट होता है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बिल्कुल बराबर होता है। यानी फॉर बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होती हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइन है जो डी के लेफ़्ट राइट आप देख रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। दीज टू स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? मैग्नीट्यूड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बात की है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, और साथ ही साथ हमने इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी देखा है। कल का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे, और फिर इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक्सेलरेशन के ऊपर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।